स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है रोशन जी के। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें गवर्नर का ये पार्ट 2 है। गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है रोहिला युद्ध कब हुआ था। तो रोहिला युद्ध जो है दोस्तों, वो 1784 ईस्वी में हुआ था। रोहिला युद्ध 1784 ईस्वी में हुआ था। और जब रोहिला युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये आपको याद रखना है। रोहिला युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था? तो इसका दमन जो है लॉर्ड एल्गिन ने प्रथम ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था 1863 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कब किया था दमन? 1863 में किया था वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल क्या है दोस्तों? लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल हम लोगों को याद रखना है 1862 से लेकर 1863 तक लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल रहा था। और ये जो आंदोलन था वहाबी आंदोलन, यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का जो ये हुआ था, दमन जो किया गया था, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा किसके काल में शुरू की गई थी? तो सर जॉन लॉरेंस के काल में यह शुरू की गई थी। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा। ये समुद्री टेलीग्राम सेवा जो है 1865 में शुरू की गई थी। और सर जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल है वह था 1864 से 1869 ईस्वी। ये याद रखना है आपको। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। कठियावाड़ में, ये कठियावाड़ है में राजकोट कॉलेज था। ठीक है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो नाम से ही मेयो, यहाँ पे लॉर्ड मेयो ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो ये 1872 ईस्वी में की थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब है, कब से कब तक है? तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में कूका विद्रोह किसके काल में हुआ था, यानी किस वायसराय गवर्नर के काल में हुआ था? तो इसका आंसर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 1872 से 1876 ईस्वी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय एक और कार्य हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित कर दिया गया था, जिसमें कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे स्थानीय प्रशासन का जनक माना जाता है? ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय
यहाँ प्रशासन का स्वशासन होगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था उसको देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल था, लॉर्ड रिपन का। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा किसने की थी? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। राजधानी कलकत्ता को से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। आइए इसको देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था इसको भी याद रखना आपको। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे ये। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है, और कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किया है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं गवर्नर से रिलेटेड। इसका पार्ट इसी तरह आते रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। जैसे 2-3 बार वीडियो को देख लें, सभी आपको याद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो आप लोग जानते हैं 1885 में हुई थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अब जो है लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन बार बार आता है कि कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। लेकिन किस वायसराय के काल में हुई थी ये भी आपको याद रखना। लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था उसको भी याद रखना है। 1884 से 1888 लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, ठीक है, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन हुआ। उस समय वायसराय कौन थे ये पूछा गया। तो उस समय मैकडोनाल्ड के समय जो अकाल आयोग का गठन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन जो थे वो इसके वायसराय थे उस समय। और जो है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है उसको याद रखना होगा आपको। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, किसके काल में हुआ था ये आपको बताना है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। अब लखनऊ अधिवेशन की बात आती है तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में जो है यह अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल है उसको भी याद आपको रखना है, कब से कब तक था? 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है कार्यकाल था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, जैसे कि आप इसको बहुत ही जल्दी देख लें। और ज़्यादा लंबा होने से बोरिंग फील होता है, जल्दी देख लें और जल्दी से आपको याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी लाभ उठा सके।
थैंक यू दोस्तों।